कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की जो कि अपनी मरी हुई पत्नी को फिर से पाने के लिए बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है। ऐसे पैरेलल यूनिवर्सेस जिनमें कई हमारे जैसे हैं तो कई हमसे अलग हैं और कईयों में तो फिजिक्स के नियम ही बहुत अलग तरह से काम करते हैं और इन अलग अलग पृथ्वियों के समय भी अलग अलग तरह से काम करते हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल। अब क्या वो साइंटिस्ट इस टाइम ट्रेवल से बने पैराडॉक्स को तोड़ते हुए इस अनंत मल्टीवर्स में से किसी एक में अपनी पत्नी से मिल पाएगा? चलिए जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक साइंटिस्ट डिलन से होती है जो कि अपनी पत्नी एंड्रे की मौत से बहुत दुखी है। दरअसल कुछ ही दिन पहले जब वो अपनी पत्नी एंड्रे को उसकी जॉब के लिए सी ऑफ कर रहा था तभी एंड्रे का एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मारी गई। अब डिलन उससे काफी दुखी है। एंड्रे ही उसके लिए सब कुछ थी, जिसके जाने के बाद अब तो डिलन इतना टूट गया है कि उसने जीने की उम्मीद तक खो दी है और अपनी लैब भी जाना छोड़ दिया है। अब कई दिन बाद डिलन का मेंटोर, उसका सीनियर डॉक्टर यामामोटो उससे मिलने आता है और कहता है कि वो उसके साथ डिनर पर चले, उसे उससे कुछ बात करनी है। अब रेस्टोरेंट में यामामोटो कहता है कि डिलन को अब एंड्रे के बारे में भूल जाना चाहिए और फिर से लैब आना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो वो कैसे भी करके वापस नहीं आने वाली और उसे भूलकर आगे बढ़ना ही डिलन के लिए अच्छा रहेगा। मगर डिलन कहता है कि अब उसका कुछ भी करने का मन नहीं है और वो आगे से लैब भी कभी नहीं आएगा। यहाँ यामामोटो उसे समझाता है कि दरअसल वे पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी पर काम कर रहे हैं जिसमें डिलन उनकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि डिलन एक फिजिसिस्ट है और क्या पता काम में मन लगने पर डिलन को अपनी वाइफ भूलने में थोड़ी मदद मिल सके। अब डिलन को पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के बारे में सुनते ही ध्यान आता है कि चूंकि हमारा यूनिवर्स मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है, तो अभी कई हजारों लाखों यूनिवर्सेस ऐसे होंगे जिनमें उसकी वाइफ अभी भी जिंदा होगी। तो यहाँ से डिलन अब इसके लिए रिसर्च करने को तैयार था। उसे एक नई उम्मीद मिल चुकी थी, तो वो लैब जाकर रिसर्च करना शुरू करता है। क्वांटम फील्ड, वर्म होल्स, टाइम डायलेशन, डिलन हर एक फॉर्मूला पर काम करता है और फाइनली कई हफ्तों के बाद उसे वो मिल ही जाता है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। डिलन को पहली बार हमारे यूनिवर्स के अलावा दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स होने के सबूत मिले थे, तो डिलन को अब वो तरीका ढूंढना था जिससे वो उन दूसरे यूनिवर्सिस में जा पाएगा। और काफी मेहनत के बाद डिलन इसका भी रास्ता खोल लेता है। अब अपनी इस नई थ्योरी को डिलन फिर से यामामोटो के पास लेकर जाता है और उसे समझाने लगता है कि ये तो उन्हें ऑलरेडी पता है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है और वहाँ अनगिनत पृथ्वियां मौजूद हैं जिनमें से कुछ हमारे जैसी हैं, तो कई पृथ्वियों पर हमसे बहुत अलग जीवन है। मगर उसने स्क्विंचर्स कैट के थॉट एक्सपेरिमेंट को रियल में इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है जिससे वे पैरेलल वर्ल्ड में जा सकते हैं। यहाँ इस थॉट एक्सपेरिमेंट में एक कैट को एक बॉक्स में